गठबंधन बनाए हैं उनकी हालत भी देख रहे हैं। शुरुआत में कितने लोग जुड़े थे, फिर बीच में कितने हुए, अंत में सिर फुटबॉल हो गई। उनकी सभा में उनको लोग भी मारा पीटा किए। जब ये 1000 और 1500 नहीं दे पाए तो ये कहाँ से साल में 1 लाख रुपया देंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने जा रही है, इस पर क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव वोटिंग जो है कल से है। घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब लोगों को मोदी की गारंटी के बारे में और कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा यहाँ पर मौजूद है। अब किस तरह से प्रचार चल रहा है, क्योंकि दूसरे चरण का जो वोटिंग के लिए जो मतदान का प्रचार का शोर जब थम चुका है, अब किस तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखिए, जितनी सभाएं होनी थी बड़े नेताओं का और हमारे राज्य के नेताओं का, सबका सभा हो गया। अब कल मतदान होना है। आज घर घर हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो हैं पर्ची के साथ और हमारे अपील के साथ घर घर संपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। और जो हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, 3 लोकसभा का चुनाव है कल, अपना महासमुंद है, राजनांदगांव है और कांकेर है, तो तीनों लोकसभा में सांसद को भी जिताना है। ये अपील हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे हैं। चलिए, अभी अब देखा जा रहा है कि इंडी गठबंधन जो है उनके जितने दल के लोग हैं वो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कितना असर होगा? देखिए, उसका असर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जो गठबंधन बनाए हैं उनकी हालत भी देख रहे हैं। शुरुआत में कितने लोग जुड़े थे, फिर बीच में कितने हुए, अंत में सिर फुटबॉल हो गई। उनकी सभा में उनको लोग भी मारा पीटा किए। उनका उद्देश्य ये है कि केवल नरेंद्र मोदी जी को रोकना है, ये उनका उद्देश्य है। और देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ रहे हैं इस बात को, और सबकी यही तमन्ना है कि देश की प्रगति के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कांग्रेस के जो सचिव हैं चंदन यादव, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा है कि संविधान किसी को भी बदलने नहीं देंगे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है कि संविधान बदलने की कोशिश ना करें। और कांग्रेस की अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, संविधान अपने जगह में है। ये लोग इतना बौखला गए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। इनका बयानबाजी भी देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में यहाँ के नेता प्रतिपक्ष जो है कैसे असंसदीय अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, सिर फुटबॉल, सिर फोड़ना। तो ये कुछ भी बोल रहे हैं। संविधान अपनी जगह में है और संविधान बदलने ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग बेवजह ऐसी अफवाह सब फैला रहे हैं। चलिए, कांग्रेस जो है वो इस बार, आप लोग जिस तरह से महतारी वंदन योजना का फॉर्म भराए थे विधानसभा में, इस बार कांग्रेस ने महालक्ष्मी नारी न्याय योजना का फॉर्म भरा रही है। इसका तोड़ क्या है? आप लोग क्या इसका मतलब कितना प्रभाव करेगा ये योजना? देखिए, इन्होंने 2018 में अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 1000, 65 वर्ष से अधिक के उम्र वालों को 1500 रुपया। जब ये 1000 और 1500 नहीं दे पाए तो ये कहाँ से साल में 1 लाख रुपया देंगे। जिनके पास भी जाते हैं वो लोग सीधे मुंह पे जवाब देते हैं कि 1000 तो दे नहीं पाए तो 1 लाख कहाँ से दोगे। और सही, न उसके राज्य में सरकार है न केंद्र में सरकार है। इतना बड़ा झूठ लोगों के पास जाके बोल रहे हैं और आम आदमी इस बात को समझ रहा है। उनके जो ये फॉर्म भरा है उसका कहीं पे कोई असर होने वाला नहीं है। मोदी जी की 3 सभाएं हुई थी छत्तीसगढ़ में, वो रात में भी रुके। उसके पहले अमित शाह की खैरागढ़ में सभा हुई, वो यहाँ पे रात में रुके थे। उसके बाद कल से फिर बेमेतरम सभा। ये राष्ट्रीय नेताओं के जो नेता की सभा हो रही है, उससे कितना माहौल बदला है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और अब क्या रिजल्ट आएगा इसका? बहुत ज़्यादा माहौल बदला है। मोदी जी को सुनने, अमित शाह को सुनने के लिए दूर दराज से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और मैं धमतरी की सभा में मैं खुद था। जितना एरिया था, जितना उनका पंडाल बना हुआ था, वहाँ पे खड़ा होने लायक जगह भी नहीं बचा था। इतनी भारी भीड़ थी, केवल मोदी जी को सुनने आए थे। और बड़े नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, जोश आता है और आम आदमी के भी दिलों में परिवर्तन आता है कि वाकई में मोदी जी ही हैं जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। ये भाव सब में है।
चलिए, तो ये थे मंत्री टंकराम वर्मा और इनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस जो है अब छत्तीसगढ़ में उसको अपनी हार दिख रही है, इससे बौखलाकर वो उनके जो नेता हैं वो उटपुटांग बयान दे रहे हैं, बेफिजुल बयान दे रहे हैं और इसके अलावा संविधान बदलने का भी अफवाह इस तरह से वो उड़ा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस कितना भी फॉर्म भरा ले, कितना भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य वो पूरा होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।